नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद मा असाब मिन मुसीबतिन फ़बिमा कसबत अयदीकुम व यअफ़ू अन कसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हमारा कराची से यहाँ आना हुआ। कराची से बहुत सारे लोगों ने अमानतें दी, वो अमानतें लेकर हम यहाँ पहुँचे, आप हज़रात को दी हैं। दो तीन गुजारिशात आप हज़रात के सामने रखनी थी। एक गुजारिश तो ये थी कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि जो भी मुसीबत और परेशानी आती है वो हमारे अपने किए और आमाल का नतीजा होती है। अब जिस तरह से हम पर अगर कोई फ़क़्र व फाक़ा आता है या कोई आफ़ात आती हैं या कोई बलाएँ आती हैं, कोई मामलात हमारे साथ दरपेश होते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे कोई ऐसे आमाल होते हैं जो जाने अनजाने में हम कर गुजरते हैं और उसके नतीजे में हम पर वो हालात और वाक़यात आ जाते हैं। इसलिए कुरान मजीद में है कि मा असाबा मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम पर कोई भी ऐसी मुसीबत नहीं आती इल्ला ये कि वो तुम्हारे अपने हाथों का और अपने आमाल का नतीजा हुआ करती है। तो सबसे पहले तो इन आफात में, इन परेशानियों में हमें अपने आमाल पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमारे कौन से ऐसे आमाल हैं, कौन से ऐसे अफ़आल हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर यह आजमाइश नाजिल फरमाई है। और दूसरी बात यह है कि जो इस आजमाइश की घड़ी में आपके साथ खड़े हैं, हदीस पाक में आता है कि मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह का शुक्र कभी अदा नहीं कर सकता। तो उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करें कि जिन लोगों ने कराची से लेकर ये सामान आप तक पहुंचाया और ये अमानत आपको वसूल भी हुई, तो उनका शुक्र भी अदा करें और उनको अपनी दुआओं में याद भी रखें, उनको अपनी दुआओं में याद रखें। और उसके साथ साथ अल्लाह से अपना ताल्लुक को जोड़ें, अल्लाह से अपनी कुर्बत को बनाएं, नमाजों का एहतमाम करें, दुआओं का एहतमाम करें, इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें। आजकल सबसे ज़्यादा लोगों में ये है कि भाई हमें माली बड़ी परेशानी है, खाने को कुछ नहीं है। कुरान मजीद में आता है कि फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, जब तुम इस्तिग़फ़ार करते हो ना अल्लाह से अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये तो आता है ना, तो फरमाते हैं कि फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। सबसे पहला काम इस्तिग़फ़ार का क्या होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। और दूसरा काम क्या होता है, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, तुम पर रहमत की बारिश नाजिल होना शुरू हो जाती है। और फिर तीसरा काम ये होता है कि वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, तुम्हारा माल भी ज्यादा होता है, तुम्हारी औलाद भी ज्यादा हो जाती है। जरूरी नहीं है कि औलाद इस तरह हो कि 100-50 बच्चे हो जाएं, बल्कि एक बच्चा होता है वो फरमाबरदार भी होता है, वो 10 के बराबर हो जाता है। और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि 10 बच्चे होते हैं, वो 10 के 10 नाफरमान होते हैं। तो इस्तिग़फ़ार के फ़वाइद में क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाह भी माफ़ फरमाते हैं, रहमत की बारिश भी नाजिल फरमाते हैं, वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और उसके साथ साथ बच्चों में भी बढ़ोतरी फरमाते हैं, माल में भी इजाफा फरमाते हैं। काम कितना सा, थोड़ा सा। और फिर क्या है, वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, और तुम्हारे लिए जन्नत का फैसला भी फरमा देते हैं और उसमें नहरें जारी फरमा देते हैं। और काम कितना है, सिर्फ इस्तिग़फ़ार। तो तमाम परेशानियों का जो हल है वो कुरान मजीद की रूह से वो इस्तिग़फ़ार है, नमाजों का एहतमाम है, दुआओं का एहतमाम है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना है और आपकी सीरत पर चलना है। बस यही हमारा पैगाम है। उन लोगों का शुक्र भी अदा किया करें, उनको दुआओं में भी याद रखा करें, और साथ साथ में अपने आमाल पर भी तवज्जो दें कि जिन आमाल की बदौलत हम पर ये मामलात आ जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको दीन की सही समझ नसीब फरमाए। वमा अलैना